مريم. اهربوا اهربوا. أهرب. كبس يا جليبي يا قليبي يا حبيبي. كبس. अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आज आपको पता चलेगा कि साजिदा एक रात में कितने मर्दों के साथ मैच लगाती है। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है आज की। और मैं यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूँ कि ये जो मैचेस टिकटॉक पे लगाए जाते हैं, ये तो अभी शुरू हुए ना, तकरीबन 1 साल हुआ है। इससे पहले साजिदा कैसे टाइम गुजारती थी, उनका गुजारा कैसे होता था, ये सारी बातें भी आज हम डिस्कस करेंगे। जो इतनी शरीफ ज़ादियाँ बनी हुई हैं अभी यूट्यूब पे, टिकटॉक पे इनका क्या फ़ेस है, मतलब किस तरह की ये बातें करती हैं। हालांकि एक दफ़ा पहले भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड भी की थी और मैं कसम खा के कहती हूँ, और मैंने उस वीडियो में इसे चैलेंज भी किया था कि ये मेरी बात को झूठा साबित कर दे। जो 2 मर्दों के साथ मैंने इसका मैच आप लोगों को दिखाया भी था, लेकिन उसमें से मैंने एक बहुत बड़ा सारा क्लिप जो है वो काटा था, और वो क्लिप साजिदा को पता है कि उसमें कौन सी बातें थी और क्या बातें थी। मैंने फिर भी दोस्ती की लाज रखी थी। मैं हालांकि वो बातें सब ने सुनी होंगी क्योंकि वो टिकटॉक पे थी, लाइव थी, बाकी सारे मर्दों ने, सारी औरतों ने सुनी होगी, लेकिन मैंने क्योंकि दोस्ती की लाज रखी थी, मैंने वो क्लिप काट के आप लोगों को दिखाया था। और मैंने कसम खाई थी कि आप लोग जाके साजिदा से पूछें कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो वो बताए कि मतलब मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था जो मैंने काटा था। लेकिन आज की तारीख़ में मुझे पता चल गया है कि वो जो क्लिप मैंने काटा था वो मेरी ज़िंदगी की एक और सबसे बड़ी भूल थी। मुझे साजिदा की भी सच्चाई बिल्कुल उसी ईमानदारी के साथ दिखानी चाहिए थी जिस तरह मैं सोनिया की दिखाती थी। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और जिस पे आज मुझे पछतावा हो रहा है। इसके अलावा आज दिन तक मैंने कोई भी वॉइस मैसेजेस साजिदा के नहीं लगाए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे आगे भी लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। लेकिन मैं मौलिमा से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और साजिदा से वो पूछ के मुझे इस चीज़ का जवाब दें। और मैं पहले से ही कह दूँ कि मैं कोई बहतान नहीं लगा रही, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही, कोई मैं झूठ नहीं बोल रही। मौलिमा मुझे पूछ के बता दे साजिदा बीबी से कि जब ये छत पे सोती होती थी तो उसके बाद आगे मुझे बात करते हुए अच्छा नहीं लग रहा। चलिए, इस बारे में लास्ट में बात करूँगी, बल्कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी यूके वाली सिस्टर को रिक्वेस्ट करूँ कि वो कुछ बोले इस बारे में। और वो मैसेज मैं लास्ट में लगाने वाली हूँ, अगर उन्होंने भेजा तो वो मैसेज मैं लास्ट में लगाने वाली हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। और वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। कल जनाब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये देख के कि इन्होंने इतनी कोशिश की मुझे और गज़ल को लड़ाने की, लेकिन गज़ल ने इनके मुंह पे थूक दिया, क्योंकि उसे ये सारी बातें पहले से पता थी। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था गज़ल को भी पता है, मुझे भी पता है, साजिदा को भी पता था, और उस यूके वाली को भी पता था। और उसने अपनी औकात के मुताबिक वो मैसेजेस शेयर किए जो कि कोई नए मैसेजेस नहीं थे, आज से 1-1.5 साल पुराने या 2 साल पुराने थे। और पुरानी बातों को ले के लड़ने वाले हम इतने कोई छोटे बच्चे नहीं है, उस बात पे हम ऑलरेडी पहले ही लड़ चुके थे। उसके बावजूद आज दिन तक हम दोस्त हैं और आगे भी इंशाल्लाह दोस्त ही रहेंगे। मुझे हंसी इस बात पे आती है कि जिस बात पे हम ऑलरेडी पहले ही लड़ चुके हैं, हम दोनों को सारी बात क्लियर पता है, वो मैसेजेस शेयर करके साजिदा साबित क्या करना चाहती है। आज जो मैं साजिदा के बारे में बोलने वाली हूँ, साजिदा को चाहिए और यूके वाली सिस्टर को भी चाहिए कि वो वीडियो बना के इन बातों का जवाब ज़रूर दें अगर उनके पास गैरत है तो। सबसे पहले यूके वाली मौलिमा साहिबा का कहना था कि मैंने कब बोला है कि मैं यूके से हूँ। तो मौलिमा साहिबा, आप अगर मुसलमान हैं तो कसम खा के कहें कि आपने ऐसा मुझे नहीं कहा था कि मुझे आप यूके वाली सिस्टर ही कहना। मेरा किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं वह कैंट में रहती हूँ। क्या आपने मुझे ये नहीं कहा था? आप कसम खा के कहें, कल आप किस तरह बोल रही थी
कि मैंने कब इसे बोला है, ये मुझे कोई वॉइस नहीं है मेरे पास आपकी, ठीक है, क्योंकि आपने ये मुझे कॉल पे कहा था। जब आपकी और मेरी कॉल पे बात हुई थी तब मैंने आपसे पूछा था कि आप यूके में कहाँ रहती हैं, तो आपने मुझे कहा था, बताया था, पूरी डिटेल आपने बताई थी कि मैंने यूके कभी भी देखा ही नहीं है, मैं पाकिस्तान में वाह कैंट में रहती हूँ, और आप कभी भी वीडियो में इस चीज़ का ज़िक्र नहीं करना, आपने हमेशा मुझे यूके वाली सिस्टर ही कहना है। तो आज भी मैं आपको यूके वाली सिस्टर ही कहती हूँ, और साजिदा भी आपको यूके वाली सिस्टर इसी वजह से कहती थी क्योंकि आपने उसे भी मना किया हुआ था। हम लोग को मुझे कोई ख्वाब तो नहीं आया था कि मैं आपको यूके वाली सिस्टर कहती थी। आपने मना किया था कि मेरी जो सच्चाई है वो पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तो इधर आपके बगल में, मतलब इस्लामाबाद के आगे जो वाह कैंट है वहाँ पे रहती हूँ। और दूसरा आपका झूठ जो आपने कल इतना ज़्यादा एडिटिंग के साथ बोला, मैंने कभी भी आपसे वॉइस मैसेजेस पहले नहीं मांगे थे, आप ख़ुद टॉपिक के हवाले से मैसेजेस सेंड करती थी। और ये जो मैंने जो आप मुझे वॉइस सुना रही हैं और जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की हुई है कि आप इस बारे में भी कुछ बोलें, मुझे कुछ मशवरा दें, मेरी जितनी भी ऑडियंस है उन्होंने सब ने मैसेजेस सुने होंगे, मैं इसी तरह की बातें कर रही हूँ कि आप मुझे प्लीज़ कोई मशवरा दें। मैं कसम से इन मैसेजेस का ज़िक्र आप सब लोगों से कर चुकी हूँ, कई दफ़ा कर चुकी हूँ कि मैंने इनसे कहा था कि आप मुझे कोई मशवरा दें, कोई मुझे आप मतलब बताएं कि मैं इसके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं। जब ये नया नया मतलब इसने टिकटॉक पे आना शुरू किया था, ये वॉइस मैसेजेस उन्हीं दिनों के हैं, और फिर उन्हीं दिनों में मैंने इनसे कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आप वॉइस मैसेज इसके लिए भी भेजें ना, ये मतलब जो आपकी चहीती है ये इस तरह के काम कर रही है। उन दिनों में फिर ये खुल के सामने आई थी और इन्होंने फिर कहा था कि नहीं, ये कुछ गलत नहीं कर रही। आप अगर अपने जहन पे मेरी जो ऑडियंस है अपने जहन पे ज़ोर दे तो ये बातें मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उन्हीं दिनों ये खुल के आई थी और इन्होंने कहा था कि नहीं सिस्टर, ये कुछ गलत नहीं कर रही, ये अगर अपना मुंह वो देजकी से काला कर रही है ना तो ये कुछ भी गलत नहीं कर रही सिस्टर, ये तो बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। और ये जो रानी सिकंदर और उसकी बहन सोनिया, ये दोनों आपस में लगी हुई हैं, डांस कर रही हैं, मुजरे कर रही हैं, जो भी कुछ कर रही हैं ये आपस में खेल रही हैं, कुछ भी गलत नहीं कर रही। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये मौलमा कसम खा के बोले कि ये बात ऐसी नहीं है। और ये बात तो मैं आप लोगों के साथ हर रोज़ शेयर करती रहती हूँ, मतलब जब भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों के साथ मैं ये बात कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। जो भी बातें आपने सुनी वो बातें मैं ऑलरेडी आप सब लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। नया उसमें यही था जो उन्होंने मुझे और गज़ल को लड़ाने की कोशिश की, लेकिन मुंह के बल गिरी हैं। उल्टा अब मेरे अंदर इस चीज़ को लेके मज़ीद कॉन्फिडेंस आ गया है कि कुछ भी अब इससे बढ़ के और वो मेरे लिए क्या लगा सकती हैं। जब ये मैसेजेस उन्होंने लगा दिए, इसके अलावा तो मुझे पता है कुछ भी नहीं है उनके पास, तो क्या लगाएंगी। लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है। मैं मौलिमा से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो है सोनिया का तो हम सब ने देख लिया जो कुछ भी था, ये साजिदा एक रात में कितने मर्दों के साथ मैच लगाती है ये मुझे आप काउंट करके बताएं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ना ही वो मर्द कोई शरीफ ज़ादे होते हैं और ना ही दूसरी तरफ बैठी हुई ये औरतें मतलब कि साजिदा, सोनिया, रानी सिकंदर, इन जैसी औरतें कोई शरीफ औरतें होती हैं। ये लोग मैच के बाद फिर वीडियो कॉल पे भी जाते हैं और आप ये साजिदा की ज़बान से भी सुनेंगे कि इनके कोई जो क्या कहेंगे अब इनको भाई जो भी होते हैं इनके, वो इनको मैसेजेस भी करते हैं जिनका अगर ये जवाब ना दें तो वो भाई नाराज़ भी हो जाते हैं। फिर ये लाइव में बैठ के अपनी सफाइयाँ भी पेश कर रही होती हैं कि मैं थोड़ा बिज़ी थी, ये हो गया था, वो हो गया था, तभी मैंने आपकी कॉल का या आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया। खैर ये सारी चीज़ें तो मेरी जो ऑडियंस है और आप भी वीडियो में अपनी आंखों से देख लेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि आप तो बिल्कुल नासमझ हैं, आप तो मौलिमा हैं, आपका तो इन चीज़ों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, आपको नहीं पता कि ये ख़राब बातें होती हैं, ये ख़राब चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे मैं एक और भी बात क्लियर करना चाहती हूँ। मेरी कुछ बहनें परेशान हो रही हैं जो कि मुझे इंस्टा पे आके बार बार मुझसे सवाल करती हैं कि आपके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं साजिदा की वीडियो पे,
तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप जिधर से नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं आप ज़रा गौर करें। ये नौमी भाई साहब की आइडिया हैं, नौमी भाई साहब कर रहे हैं। मैं पहले भी कितनी दफ़ा आप लोगों को बता चुकी हूँ, इन आइडियों से मुझे हमेशा नेगेटिव कमेंट्स आते रहे हैं, आज और कल नहीं आ रहे। आप लोग क्यों इतने पैनिक हो जाते हैं, क्यों नहीं सोचते? जब उन मैसेजेस से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, गज़ल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो बात में हम लोग ऑलरेडी लड़ चुके हैं, हम दोनों को पता है वो सारी बातों का। तो किसी को भी वो बातें नहीं सोचनी चाहिए कि उससे जो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, जिन आइडियों से आ रहे हैं, वो हमेशा से आते रहे हैं और वो नौमी की आइडिया हैं। नौमी क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खाला को जो है वो व्यूज़ देता है, इसके अलावा वो किसी को व्यूज़ नहीं देता। इसी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ खाला की जो है ना आईडी में कमेंट्स होते हैं, या फिर नौमी की अपनी आईडी में होते हैं। वो और किसी को व्यूज़ नहीं देता, इसीलिए किसी और के पास वो कमेंट्स नहीं होते। अब आप लोग ये थोड़े से क्लिप्स देखें कि ये एक ही रात के हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ कल रात के हैं। साजिदा इस चीज़ को जुटला नहीं सकती, एक रात में ये औरत कितने मर्दों को भुगताती है, मतलब गेम खेलती है, ये आप देखेंगे। और लास्ट में आप लोग मेरी यूके वाली सिस्टर का मैसेज भी सुनेंगे, जो वो मौलिमा से सवाल कर रही हैं, जो मैं बात शुरू में कर रही थी लेकिन मैं उस बात को कंप्लीट नहीं कर पाई। तो आप वो मैसेज यूके वाली जो सिस्टर है उनका सुनेंगे, और जो हमारी दूसरी यूके वाली सिस्टर जो वाह कैंट से जिनका ताल्लुक़ है, वो इसका जवाब भी देंगी। मतलब मौलिमा साहिबा वो इसका जवाब भी देंगी कि ये क्या सीन था, ये जो कुछ भी हुआ था ये क्या सीन था। चले ठीक है, आप लोग वीडियो देखें। तो चले इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। आप लोगों ने मैसेज यूके वाली सिस्टर का सुन के जाना है, और अब आप लोग ये क्लिप्स थोड़े से ये इंजॉय करें। भाई टिकटॉक वाले इंजॉय कर सकते हैं, वो चस्के उठा सकते हैं, हम लोग नहीं इंजॉय कर सकते। नींद आ रही, नींद नहीं आ रही मुझे। जब आती है तो मैं लाइव बंद कर देती हूँ। यूजर वेलकम, माशाल्लाह यूजर 22 लेवल है। तलबगार थैंक यू ज्वाइन करने का। हंस लें। जी जट जी मैं आपको मिस कर रही थी। जट जी वेलकम हो गया। सॉरी मैसेज का जवाब नहीं दे सकी। अब्बास खान वेलकम, थैंक यू। काम ठीक चल रहा है। मंजूर हुसैन वेलकम, थैंक यू। कब आ रहे हैं वापस? डबल टैप करें गाइस, डबल टैप करें। अभी तक कुछ भी प्ले नहीं हुआ, मैं 10 बजे बैठी हूँ। कोई बात नहीं, क्या करते थे? या अल-यमनी कब्बिस, शुक्रन या हबीब। जख्मी वेलकम। هذا بالو ها مهاجر اليمني بالو ثاني طرف مهاجر ثاني بالو मत कर। मोहम्मद रमजान वेलकम। बालों में क्या करते हो तुम? हाँ क्या करते? बीमार है? मैं ऐसा कर दूं तुम्हारा? क्यों? मोहम्मद आरिफ वेलकम। ताहिर वेलकम, थैंक यू। गुलाम हुसैन वेलकम, थैंक यू। डबल टैप करें। इनामुल्लाह वेलकम हो गया। इल्मानी शाबाला स्क्रीन में टकवा शिलमानिया स्क्रीन में टको करना शाबा। यूजर गोल में प्ले कर दें। वेलकम यूजर। मिस्टर परदेसी वेलकम। كبس يا حبيبي كبس شير وكبس كفو मोहम्मद आरिफ वेलकम, थैंक यू। حلوة زيادة انت والله، انت حلوة ولا ما إلك शिलमानिया स्क्रीन वर टकवा दगशा मेशा ना गटी शेरवली रंजीत सिंह वेलकम, थैंक यू।
कब्बिस कब्बिस मिस्टर परदेसी डबल टैप साइड कर दिया करें, क्या होता है? इब्राहिम मैं नहीं बोलूंगी अब। राशिद वेलकम। वला या खान पी के वेलकम। حبيبي يا حبيبي كبس يا عرفان اسماعيل اوركزي ثانك يو شيرولي عرفان ثانك يو سكرين ما تكون مرقول ماشي انا قلت ايوه شكرا شكرا انا جيت ان شاء الله انا جيت ان شاء الله खान वेलकम। انا جيت على حكم اول मैं مريم اهربوا 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 كبس يا جليبي يا قليبي يا حبيبي كبس يا एहसान खान वेलकम। थैंक यू। ولا थैंक यू एहसान खान। هلا هلا شير انا وقف لك هسه ولا شلمان يا شباب सेकेंड। थैंक यू एहसान खान। बिग रिस्पेक्ट। अस्सलाम वालेकुम राफ़िया सिस्टर, कैसी हैं आप? ठीक हैं? होप कि आप ठीक ही होंगी। अच्छा जी, राफ़िया सिस्टर, काफ़ी ये यूट्यूब पे ना गफला हो रहा है, कुछ मतलब गलतफहमियाँ हो रही हैं। मैं उसके हवाले से आपको थोड़ा सा वॉइस मैसेज भेजना चाहती हूँ। ये जो साजिदा गंदगी का ढेर और मोलमा जो अनपढ़ जाहिल औरत पता नहीं किधर से उठ के आ गई है, इन दोनों के लिए मेरा ये वॉइस मैसेज है। आप जितनी मर्ज़ी ट्राई कर लें, जितना मर्ज़ी ट्राई कर लें, लेकिन ना ही तो गज़ल राफ़िया से दूर होगी और ना ही राफ़िया गज़ल से दूर होगी। ये दोनों माशाल्लाह अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं और ये इन्हें पता है कि हम जो है ना एक अच्छी सिस्टर की तरह हैं, तो ये कभी भी नाराज़ नहीं होगी। आप जो मर्ज़ी कर लें। तो रही बात मोलमा साहिबा की, तो मोलमा साहिबा, मैं आपसे एक छोटा सा मेरे एक रिक्वेस्ट है कि आपने गज़ल के सॉरी राफ़िया के जितने भी वॉइस मैसेज थे वो भेज दिए अपनी उस गंदगी के ढेर को। मैं उसको गंदगी का ढेर ही बोलती हूँ। तो आपने फिर अपना जो वॉइस मैसेज था जो राफ़िया ने आपको भेजे थे उसके ऊपर आपने रिप्लाई तो दिया होगा ना, ऑफ कोर्स आपने दिया होगा। तो फिर आपने वो साथ क्यों नहीं भेजे? आप वो भी भेजें ना, ताकि लोगों को पता चले कि आपने आगे से क्या रिप्लाई दिया था राफ़िया को। यहाँ पे तो आप जो है ना सिर्फ राफ़िया के वॉइस मैसेज जो है ना भेज रही हैं, अपने वॉइस मैसेज आपने हाइड कर दिए या डिलीट कर दिए। मज़ा तब था ना कि साथ आप अपना भी वॉइस मैसेज भेजती। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, ना ही तो राफ़िया गज़ल से दूर होती है और ना ही गज़ल राफ़िया से दूर होगी इंशाल्लाह। और आपने एक मैसेज भेजा था राफ़िया को कि क्या ये गंदगी का ढेर साजिदा आंटी और इसका जो भांजा, ये दोनों छत पे सो रहे थे। और इसके बाद मैं शेयर नहीं कर सकती, बस इसके बाद मुझे पता है और साजिदा को पता है, और मैं अभी भी इस चीज़ का मैं नहीं समझती कि मुझे ये वाली बात यहाँ पे शेयर करनी चाहिए। हाँ, लेकिन सुबह उठ के साजिदा ने क्या किया था, ये साजिदा ख़ुद बताएंगी कि सुबह सुबह उठ के फिर इसने क्या किया था। तो सॉरी, मैं मज़ीद इससे आगे सिस्टर का वो जो वॉइस मैसेज है वो शेयर नहीं कर सकती। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।